अच्छा जी, वॉल्यूम सेट है। माइक की इनपुट आ रही है, डेस्कटॉप ऑडियो नहीं आ रही। चलें ये भी सेट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं पर उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती। वेयर इज़ ऑडियो, देयर इज़ ऑडियो एंड डेस्कटॉप डिवाइस टू डेस्कटॉप ऑडियो डिवाइस डिफ़ॉल्ट। हाँ जी, अब मेरे ख्याल से आवाज़ माइक की तो आ रही है आवाज़। डेस्कटॉप ऑडियो 1। अच्छा चलें ठीक है जी। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो तो वो पूछ सकते हैं जी क्वेश्चन, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। ओके जी, मैं कंसिडर कर रहा हूँ जी सबको यहाँ तक जो है ना बात की समझ आ गई है। अच्छा देखें, हमने कल तक जो है ना चीज़ें सिर्फ ये देखी थी कि आपने किसी भी अरे में डेटा जो है वो पॉपुलेट कैसे करना है या उसमें डेटा आपने इंसर्ट कैसे करवाना है। मैंने आपको तरीका बताया कि जी आप इंडेक्स नंबर्स के साथ भी उसमें डेटा रख सकते हैं। जैसे हमने ये देखा था अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 0th इंडेक्स पे 10 रखा जा रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 और 30 ऐसे रखा जा रहा है। अगर उसका फास्टर वे आपने देखना हो तो फास्टर वे उसका ये है कि आपने 10 की अरे कर दी, आपने डिफाइन कर दी और उसके अंदर आप ब्रेसेस के जरिए ये डेटा जो है वो पॉपुलेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने एक तरीका देखा था कि आप फॉर लूप के जरिए कोई भी डेटा जो है ना वो इंसर्ट करवा सकते हैं। अमूमन हमने तो यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3 4 ही करवाया था। आप कोई भी डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। मतलब लूप आइटरेट हो रही है, यहाँ पे आप कोई नंबर दे दें, वो नंबर जो है वो अरे में पॉपुलेट होता रहेगा। अगर आप उसमें कोई इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप इसको करना चाह रहे हैं कि जी ये 10 के साथ हो तो आप इसको जो इसकी मतलब लूप है उसको किसी और तरीके से कंट्रोल करें और अंदर एक वेरिएबल ऐसा दे दें जिसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते रहें या प्लस करते रहें, तो वो उस तरह जो है वो सारा डेटा बनता रहेगा। अच्छा अब हमने एक बात डिस्कस करनी है जो हमने रिसेंटली कल बात की थी कि जी अरे में सर्चिंग और जो हमारे पास सॉर्टिंग होती है वो बहुत आसान है। अच्छा, कैसे आसान है, क्या चीज़ें हमने मतलब उसमें अप्लाई करनी है, कैसे वो चीज़ें हमारे पास होंगी, आज हमारी सारी बात इस पे होगी। मैं आपको एक चीज़ और ज़रा बता देना चाहूँ, जस्ट सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मुझे पता है आप लोगों को मतलब ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, पर फिर भी ज़रा ये है कि जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता वो जो है ना इनमें थोड़ा सा अपने आप को वो कर लें, शार्प कर लें कि ये चीज़ कैसे हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो एक अरे की जी इनिशियलाइज ए डबल आर के नाम से इसको मैंने 10 इंडेक्सेस दे दिए और इसको इनिशियलाइज किया। अब इसमें मैंने डेटा पॉपुलेट करना है तो देखें ज़रूरी नहीं है कि आप 0th इंडेक्स से ही करें, आप 10th इंडेक्स से भी कर सकते हैं। 10th इंडेक्स पहले मैंने दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि हमने 0 भी इंक्लूड करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये कर देते हैं, अगर 0 इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे आई को 10 से नहीं हमें 9 से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा क्योंकि हमारा लास्ट जो इंडेक्स होगा वो 9 होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं आई प्लस प्लस करूँ या माइनस माइनस करूँ, कोई बताएगा जी? मैंने बैकवर्ड आना है तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर रहा हूँ। अब देखिएगा जी क्या होगा। अब यस सेम, सर। अब यही सेम कोड जो है मतलब यहाँ पे तो मैंने प्रिंट करवाई थी अरे, अब मैं यहाँ पे डेटा जो है ना वो मतलब इंसर्ट करवा रहा हूँ। वो कैसे करवाऊंगा? वो इंसर्ट ऐसे करवाऊंगा कि आप यहाँ से ये करें कि प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे आप परसेंटेज डी लगा दें, परसेंटेज डी के बाद कॉमा। ये क्यों क्यों हम लगा रहे हैं, ये हम इसका फॉर्मेट जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जो परसेंटेज डी है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। हमने इसका फॉर्मेट बना दिया कि पहले नंबर लिखा हो, उसके बाद कॉमा लिखा हो
आप उसके बाद स्पेस देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहे फिर भी कोई मसला नहीं है। मुझे ज़रा कन्वीनियंट लगता है स्पेस, तो मैंने उसके बाद एक स्पेस दे दी। अब कॉमा के बाद यहाँ पे कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाना है, मैंने कहा जी अरे प्रिंट करवाना है, अरे ऑफ आई जो है ना मैंने वो प्रिंट करवानी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसमें क्या डेटा पड़ा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ, तो मैं इसको यहाँ से इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ। इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, मैंने यहाँ पे बोल दिया इसको 10, 20, 30, 40, 50, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आप हंड्रेड्स ऑफ में ले सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ में ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट करो 6000 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 80 बोल दिया, फिर मैंने यहाँ पे 900 बोल दिया, इसी तरह फिर यहाँ पे मैंने 100 बोल दिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इसमें, मतलब आपको कोई भी कैद नहीं है। 101 कर देते हैं, ज़रा कन्वीनियंट होगा। अच्छा जी, अब देखें ज़रा हमारी अरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इंडेक्सेस, मतलब यहां से अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा 10 इंडेक्सेस हैं और उनमें 10 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यानी ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। अब इनको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले मेरे पास लास्ट वाला है, फिर सेकंड लास्ट, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो अब मैंने लूप अपना जो प्रिंट प्रिंट है अरे का, वो मैंने उल्टा करवा दिया। उल्टा कैसे करवाया, सबसे पहले मैंने 9 नंबर इंडेक्स को मतलब किया, कंडीशन मैंने लगा दी कि 0 तक चलना भाई, 0 से लेस हो जाए तो आपने उसको टर्मिनेट कर देना। और फिर मैंने बता दिया आई माइनस माइनस। अब जरा देखिएगा जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है। ओके जी, ये देखें जी 10198765431, ये हमारे पास एक आउटपुट आई है जो कि हमारे पास रिवर्स चल रही है। अच्छा, अब फर्ज करो मैं ये करना चाह रहा हूं, मैंने इसको जो हमारे पास थी ना ये अरे, इसको इनिशियलाइज मैंने यूजर से वैल्यू लेके ना करवाना है, तो फिर कैसे करवाऊंगा। फिर करवाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, यहां मैं ये कर देता हूं प्रिंट एफ, और मैंने यहां पे बोल दिया एंटर नंबर ऑन परसेंटेज डी, मैंने यहां पे लिख दिया, और इसके साथ ही मैंने परसेंटेज डी के साथ ही मैंने लिख दिया ये वाला मतलब इंडेक्स, या इंडेक्स नंबर मैं लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट सेकंड भी आता है इसमें, ऑन इंडेक्स नंबर, और ये मैंने परसेंटेज डी दे दिया। मतलब मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि इस इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करवाओ, क्या इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, और यहां पे मैंने आई की वैल्यू दे दी। अब मैं आई को जरा नॉर्मल कर देता हूं, आई का बिहेवियर अभी तो रिवर्स चल रहा है, मैं अब आई को फॉरवर्ड मूव करवाने लगा हूं, ताकि हम जो है ना एक लीनियर वे के साथ देखें इस चीज को ये कैसे चलती है। तो हमने ये किया, यहाँ पे कंडीशन अपनी फिर दोबारा चेंज कर दी और इसको कर दिया आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा जी, अब उसने यूजर से इनपुट मांगी है, मैंने स्कैन एफ लगा दिया, स्कैन एफ के साथ कंट्रोल रुक जाएगा, रुक के इंतजार करेगा आउटपुट इनपुट का, जब तक इनपुट नहीं आएगी तब तक वो मतलब नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अरे ऑफ आई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 बार आपसे वो मतलब जो इनपुट है ना वो लेगा, यानी एक लूप हमने डिफाइन कर दी जिसमें वो इनपुट ले रहा है, दूसरी लूप में जाके हम उसको आउटपुट उसकी शो करवा देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए फिर एक दूसरी फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप के बाहर वहां पे आके हम ये कर रहे हैं इंट आई ऊपर यूज किया हुआ है, देखो आप आई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो और जे भी यूज कर सकते हो। हम जरा जे यूज कर लेते हैं ताकि आपको ये पता हो कि आप दो दो भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। समझने वाली बात ये है इसमें, ये वाला जो आई है ना इसका स्कोप यहां तक है, ये आई इसके बाहर यूज नहीं हो सकता। अगर आप यहां बाहर इसको यूज करना चाहोगे इसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला आई इसकी जिंदगी बस यहां से स्टार्ट हुई है और यहां पे खत्म हो गई है। ये वेरिएबल का स्कोप होता है, इसको हम इंशाल्लाह एडवांस टॉपिक में कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही समझ लें, आप यहाँ पे आई भी यूज कर सकते हैं, जे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने जे यूज किया और जे को मैंने बोल दिया जे इज लेस देन 10। 10 मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारी अरे के एलिमेंट 10 है। और उसके बाद फिर मैंने बोला जी जे प्लस प्लस,
और सिंपली यहाँ पे कल वाला जो काम हमने किया था ना वही काम हम यहाँ दोबारा कर रहे हैं। और यहाँ आके मैंने सिंपल वो प्रिंट एफ और क्या बोला जी, परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी, ओ सॉरी परसेंटेज डी, कॉमा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद फिर मैंने कॉमा, कॉमा के बाद मैंने वेरिएबल का नेम जो मैंने प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे मैंने जे दे दिया। ऊपर मैंने आई दिया था, अब मैंने जे दिया। ओके जी, अब हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है? हमारा प्रोग्राम देखें जी, यहां से अरे को उसने इनिशियलाइज करवाया 10 इंडेक्सेस के साथ। इस लूप में वो 10 इनपुट लेगा हमारे पास, और इस लूप में वो जाके हमें वो 10 आउटपुट दिखा देगा। लेट्स सी, वो कह रहा है कि 0th इंडेक्स पे या इंटर अ नंबर ऑन इंडेक्स 0। ये 0 कहाँ से आया? ये 1 से आया। हम थोड़ा सा और फॉर्मेट थोड़ा सा ना कर लेते हैं उसको, ताकि ये 0 के साथ जो नंबर आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा कन्वीनियंट बेस है, मतलब साथ एक कॉलन आ जाए और एक स्पेस आ जाए, दो आ जाए स्पेसिस। कंट्रोल सेव, दो स्पेसिस आ गई। अब देखें जी, अब वो कह रहा है कि इंटर अ नंबर और इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स पे कोई नंबर एंटर करें जी। मैं यहाँ पे फर्ज करो एंटर कर देता हूँ 11। जैसे 11 एंटर किया तो यहाँ पे हमारा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि शायद हमारी लूप टर्मिनेट नहीं हो रही। अब हम देखते हैं जी हमारी लूप टर्मिनेट क्यों नहीं हुई। अच्छा जी, यहाँ पे उसने अरे ऑफ 0 पे नंबर एक ले लिया। अच्छा, इसको एक, हाँ, ये एबनॉर्मल बिहेवियर हमारा इसलिए आ रहा है कि जब भी आप स्कैन ऑफ यूज करते हैं ना, तो आप वेरिएबल नहीं पास करते, आप वेरिएबल के साथ एम्परसैंड भी पास करते हैं। एम्परसैंड का क्या मतलब होता है कि आपने इसके एड्रेस के साथ एक्सेस किया, इस वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा था। अब दोबारा चलाते हैं जी। अब मैंने यहाँ पे 11 एंटर किया, दूसरी बार मैंने, मतलब अब वो कह रहा है इंटर नंबर ऑन इंडेक्स नंबर 1 पे मैंने 22 ऐड कर दिया। अब सेकंड इंडेक्स जो है उस पर 33 ऐड कर दिया। थर्ड में जाके हमने 44, इसी तरह 55, 66, 77, 88, 99 एंड 111। तो ये हमारे पास अरे आखिर में प्रिंट होके आ गई। मतलब आप देख रहे हैं कि आप अरे को यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं और उसकी जो आउटपुट आप मतलब फॉर लूप के जरिए दिखा सकते हैं। तो अरे का और फॉर लूप का बड़ा गहरा ताल्लुक है, मतलब बहुत सी हैंडलिंग इसकी लूप के साथ ही होती हैं। आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, इट अप टू यू। फॉर लूप मैंने इस वजह से कह रहा हूं कि जरा ये कन्वीनियंट है, आपको सारी नजर आ रही होती है, पहली नजर में ही आपको ये समझ आ रही होती है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं और इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है और ये इंक्रीमेंट कितने से कर रहा है, क्या इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, जिस वजह से कन्वीनियंट है। अदरवाइज अगर आप वाइल लूप के साथ जाना चाह रहे हैं तो सेम यही काम आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा ऐसा करते हैं, हमने ये डेटा जो है ना, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। अब हम थोड़ा सा एडवांस चाहते हैं, इस चीज को थोड़ा सा एडवांसली समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने जस्ट देखा कि आपने डाटा कैसे पॉपुलेट किया। मैं अब यहाँ पे ये कर रहा हूँ, इसमें कुछ नंबर जो है ना मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ। 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 111। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा, मुझे अगर 66 फाइंड आउट करना है तो 66 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? इज देयर एनीवन? सर 7। 7th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है या 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? सर 5th पे 0 भी उसमें इंक्लूड है। 0 भी इंक्लूड है, ये 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। मतलब आपको पहले भी बताया था, ये देखें, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये और ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये 5th है। तो ये 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 5वीं इंडेक्स पे, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। लॉजिकली दोनों की बात ठीक है, पर 7 तो मतलब किसी सेंस में नहीं आ रहा। पर लॉजिकली ये बात अगर आप इसको 6 इंडेक्स पे कहेंगे तो मैं ये कंसिडर करूंगा कि आपकी अरे 1 से स्टार्ट हो रही है।
लेकिन अगर आप फिफ्थ इंडेक्स बोलेंगे कि तो मैं ये कंसिडर करूंगा कि ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज जिसको हम बोल रहे हैं, इसकी इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है। तो इसका जो सबसे मतलब एफिशिएंट आंसर यही है कि आपने इसको ये बोलना है कि फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अच्छा, फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो हमने ना, मतलब हमें पता है, हम देख रहे हैं इसको, तो देख के हमने बता दिया कि ये फिफ्थ पे पड़ा है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? मतलब कंप्यूटर को हमने ट्रेन करना है, हमने कंप्यूटर को ये बताना है, भाई आप ऐसा करो, आप मुझे ये फाइंड आउट करके दो कि 66 जो है ना वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर को हमने ट्रेन करना है। किसी के माइंड में कोई आइडिया हो कैसे हम कंप्यूटर को मतलब ये चीज दिखा सकते हैं? एनी रैंडम गेस? देखिए, हम लर्न कर रहे हैं, हम चीजें देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं आपसे बड़ा कोई मतलब एफिशिएंट आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, पर एक कॉमन सेंस होती है कि यार अगर कोई भी चीज ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढी जाए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार ये सामने कमरे हैं, इनमें से ना एक फाइल मेरी पड़ी हुई है, वो ढूंढ के लाओ। क्या करोगे आप? ओके जी, लगता है मेरे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा टिपिकल हैं। चलें हम देखते हैं जी, मुझे बात स्टार्ट करना पड़ेगी। देखो, इस तरह के सिनेरियो में आपको पता नहीं होता कि किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, या किस कमरे में कौन सी, मतलब वो फाइल किस कमरे में पड़ी हुई है जो आप फाइल ढूंढना चाह रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, आप पहले एक कमरे में जाते हैं, फिर दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं, फिर चौथे में जाते हैं, ऐसे एक लीनियर वे से आप चलते हैं। आप वहां से जाके फाइंड आउट करते हैं। मतलब पहला वे तो यही है। अगर आप में से कोई ये कहेगा कि सर मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं पहले दूसरे में जाऊंगा, फिर मैं तीसरे में जाऊंगा, फिर मैं फर्स्ट में जाऊंगा, फिर मैं फोर्थ में जाऊंगा, जा सकता है। पर इसकी मुझे मतलब कुछ सेंस बताएं, इसकी सेंस क्या बनती है? मुमकिन है कि अगर वो पहले कमरे में पड़ा हो तो आप दो तीन चार सारे घूम आए, और आपको फिर आगे पता चले वो पहले में मिली है, तो मतलब आपने एनर्जी ज्यादा लगा दी है अपनी। पर इस पे कोई भी मतलब इस पे सिट्टा ही लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल नहीं है कि आपको एलिमेंट का बड़ा मतलब पता हो। आगे चल के हमारी जब जैसे जैसे हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा ना, हम देखेंगे हम कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हम चीज जो है ना वो ढूंढ लेते हैं। पर अभी के लिए आप यही समझ लें, आपने कंप्यूटर को ये ट्रेन करवाना है कि भाई एक एक कमरा जाओ, देखो उसमें अगर कोई चीज मिलती है ना तो वो लेके आओ। तो मैंने आपको बताया जी, फॉर लूप और अरे जो है ना ये आपस में बहुत गहरे मतलब उनकी दोस्ती है। तो ये हैंड टू हैंड चलते हैं, साथ साथ ही चलते हैं। तो जब भी आपने आपकी अरे की मैनिपुलेशन होगी, आपको लूप चलानी आएगी, तो आप अरे को जो है ना मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो देखें, अब यहाँ पे आई इज लेस देन 10, सेम वही कंडीशन, मैंने कोई कंडीशन नहीं बढ़ाई। और आई प्लस प्लस, जब भी मैं प्लस प्लस की बात करता हूं ना, तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप एक एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं। मतलब आई पहले जीरो पे था, फिर वन पे आएगा, फिर टू पे आएगा, फिर थ्री पे आएगा, फिर फोर पे, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं यहां पे फर्ज करो आई इज इक्वल टू या आई प्लस इक्वल टू टू कर दूं, तो इट मींस मैं दो दो स्टेप स्किप कर रहा हूं। अगर मैं तीन कर दूं तो मैं तीन तीन स्टेप स्किप कर रहा हूं। मुझे कोई बताया कि जी जीरो जीरो में अगर तीन ऐड कर दिया जाए तो मैं किस इंडेक्स पे होऊंगा? और फोर्थ इंडेक्स पे होऊंगा। शाबाश जी, वेरी गुड। यानी कि जीरो में अगर मैंने थ्री ऐड किए तो मैं मतलब जंप कर रहा हूँ फोर्थ इंडेक्स पे, मतलब मैं यहाँ पे 44 पे होऊंगा। तो लीनियर सर्च का ये तकाजा है कि आपने एक एक स्टेप लेके आगे चलना है। पहले एक कमरा देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे आपने चलना है। अच्छा, अब इनमें से कोई भी एलिमेंट आप जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं 55 या 66 को इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि जहां पे भी सर्च मतलब हो गई है ना, कंप्लीट होगी, आप वहां पे कंट्रोल जो है ना उसको तोड़ भी सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं, और ये चीज जो है ना ऐसे चल सकती है। बहरहाल हम देखते हैं जी ये चीज जो है ना मतलब कैसे काम करती है। अब देखें, अब मैंने ये किया, यहाँ पे फॉर लूप चलाई। फॉर लूप के बाद मैंने अब सर्च करना है। सर्च क्या करना है? मैंने 66 सर्च करना है।
तो जब भी मतलब मैंने सर्च करना है तो उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई कंडीशन होगी, तो मैं ये कह देता हूं इफ, मतलब इफ स्टेटमेंट आ गई मेरे पास। इफ अरे ऑफ आई इज इक्वल टू 66। कंडीशन की किसी को समझ आई है जी? यस सर। यानी वो पहले ये चेक करेगा क्या जीरोथ इंडेक्स पे 66 पड़ा हुआ है, नहीं, बाहर जाएगा। अब 1 के साथ आएगा, क्या फर्स्ट इंडेक्स पे 66 पड़ा हुआ है, नहीं, बंद करेगा, फिर बाहर जाएगा, 2 के साथ आएगा, क्या मतलब अरे ऑफ 2 पे 66 पड़ा हुआ है, और ऐसे सो ऑन चलता चलता ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसको 66 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे देखो हम कोशिश यही करेंगे, हम अपना लूप जो है ना उसको टर्मिनेट ना करें। ये लूप ही हम जो है ना दूसरी तरह भी हम इसको करके देखेंगे कि जैसे ही हमें एलिमेंट मिल जाता है हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज अभी तक के लिए बस ये समझ लें कि हमारा लूप जो है ना वो सारे इंडेक्सेस चेक करके उसमें से यही बताएगा कि हमारा लूप, हमारा जो कंट्रोल पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो भी हम एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर तो ये ट्रू है तो आप ऐसा करो, आप ये कर दो एफ प्रिंट एफ, और यहां आप बता दो द नंबर इज ऑन इंडेक्स नंबर। क्या होगा जी यहाँ पे परसेंटेज डी के साथ आप क्या करेंगे, साथ परसेंटेज डी, और यहाँ पे आप लगा देते हैं इसके साथ आई। मतलब वो ये बता देगा कि ये जो हमारा है ना, ये जो लोकेशन है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, अदरवाइज वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। अच्छा अब देखें जी, मैं इसको चलाता हूँ, जैसे ही मैंने इसको चलाया तो हमारे पास ये 5th इंडेक्स पे आना चाहिए। तो ये देखें जी, द नंबर इज ऑन इंडेक्स नंबर 5, मतलब 66 हमारे पास नंबर कहाँ पे पड़ा हुआ है, 5 लोकेशन पे, 5th लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, यहाँ पे 99 कर देता हूँ, कंट्रोल सेव, जैसे ही मैंने 99 किया, अब देखें जी, अब वो बता रहा है कि जी नंबर 8 पे जो है ना हमारा 99 पड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो गिने यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 पे मतलब हमारे पास पड़ा हुआ है, और हमारा कंसोल भी यही बता रहा था कि आपका 8th इंडेक्स पे जो है ना 99 पड़ा हुआ है। मतलब आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फर्ज करो मैंने 11 किया, 11 मुझे 0th इंडेक्स पे मिलना चाहिए, तो ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि जी द नंबर इज ऑन इंडेक्स नंबर 0। ठीक हो गया जी, बात की समझ आई है या नहीं आई? किसी को बात की समझ आई है या नहीं आई जी? यस सर, ओके। ओके। अच्छा अब देखें जी, अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है उसको 11 मिल तो गया लेकिन वो फिर भी सारी आइट्रेशन चलाता है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जी, यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको नजर आए कि वो कर क्या रहा है। प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी दे दिया, परसेंटेज डी, और साथ ही मैंने यहाँ पे बोल दिया जी आई को जो है ना वो प्रिंट करवा दो। अब मैंने ये इफ स्टेटमेंट के बाहर लिखा है, तो अब होगा क्या जरा देखना। अच्छा साथ ही ना इसको मैं ना न्यू लाइन भी कर देता हूँ ताकि फॉर्मेट हमारा ना जरा अच्छा सा हो जाए। हाँ यहाँ मैंने कॉमा नहीं दिया, ओके। अच्छा जी, अब देखें जी, लूप हमारा मतलब 0th इंडेक्स पे हमें मिल गया, पर लूप फिर भी हमारा चल रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा लूप जो है ना वो मतलब ब्रेक हो जाए जैसे उसकी कंडीशन ट्रू होती है। अच्छा पहला तरीका तो ये है कि आप इसके फॉर लूप के अंदर ही ब्रेक का कीवर्ड जो है ना वो यूज कर दो, सिंपल इज दैट। अब अगर मैं चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि लूप हमारा, वो देखें लूप हमारा सिर्फ 0th आइट्रेशन पे ही, वहां पे कंट्रोल जहां पे मिला ना वहां पे ब्रेक हो गया, आगे लूप चला ही नहीं है, मतलब प्रोसेसिंग पावर उसकी चली नहीं है। लेकिन देखो ये जो ब्रेक है ना, ये अपने मतलब समझ लो कि जी अपनी मतलब स्टडी के मुताबिक बता रहा हूँ कि ये जो ब्रेक है ये बड़ा कन्वीनियंट तरीका नहीं है, किसी भी चीज को ब्रेक करना ये बड़ा कन्वीनियंट तरीका नहीं है। हाँ आप स्विच में इसको यूज कर सकते हैं, स्विच में तो इसको लाजमी यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्विच में यूज इसको नहीं ना करते
तो ये कंट्रोल जो है ना बहुत ख़राब, मतलब आपका बड़ा वो एक स्पैगेटी सा कोड बन जाएगा कि समझ नहीं आएगी आपको। लेकिन लूप्स को आप किसी ना किसी कोशिश करें, किसी ना किसी कंडीशन के साथ जो है ना वो मीट करने की कोशिश करें, किसी ना किसी कंडीशन पे आप उसको फॉल्स करने की कोशिश करें। तो ब्रेक की बजाय मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है। इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि आई जो है ना वो 10 से छोटा है। तो अगर आप सिंपली इसको ये कर दो कि आप यहां पे ये बता दो कि i इज इक्वल टू 10, सिंपल इज डैट। इस तरह अगर आप करोगे ना तो आप इसको ट्रेस कर सकोगे। मतलब ब्रेक ठीक है, एक मतलब वर्ड है, एक यूज करने वाला आपके पास है वोकैबुलरी, आप कर सकते हैं, पर ज्यादा कन्वीनियंट यही है कि लूप को उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन के साथ जो है ना वो ऑफ करो। ब्रेक ऐसे ही है कि यार आपने अब्रप्टली, जैसे कोई कंप्यूटर चल रहा है ना, उसके पीछे से आपने पावर उसकी खींच दी है और आपने एबनॉर्मल बिहेवियर से उसको बंद किया, हालांकि उसका प्रॉपर वे था बंद करने का। तो जब तक आपके पास प्रॉपर वे है, कोशिश करें आप प्रॉपर वे ही यूज करें। अब जरा देखते हैं जी, अब जैसे ही मैंने चलाया इसको, अब देखें जी, लूप हमारी मतलब उसने आई प्रिंट करवा दिया, वो इसलिए प्रिंट करवाया क्योंकि वो आई में वैल्यू जो है ना वो 10 स्टोर हो गई है। तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं, मैं फिर जो है ना 88 को जो है ना सर्च कर रहा हूं, कंट्रोल सेव। अब जरा देखिएगा, अब मेरी लूप 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 लोकेशन पे जाके उसको मतलब 6 मतलब लोकेशन उसने चेक की, 6 लोकेशन में उसको नहीं मिला, 7th लोकेशन पे जाके उसको मेरा जो नंबर है ना 88 वो मिल जाता है। तो मतलब उसके बाद कोई भी आइट्रेशन नहीं होती। ये जो 110 लिखा हुआ है ना, इसका यही मतलब समझिए कि ये उसी आइट्रेशन में चल के इसने अपने आप को बंद कर दिया। बात की समझ आई है किसी को या नहीं आई जी? जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हो, आपको मतलब मजीद प्रोसेसिंग नहीं करवानी, तो इस कंडीशन को आप किसी तरीके से फॉल्स करवा दें। तो फॉल्स कैसे करवा सकते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप कंडीशन को उसके मतलब पैरामीटर के साथ मीट करवा दें, जो भी मतलब वो चाह रहा है, तो इस तरह आपकी कंडीशन ऑफ हो जाएगी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का जी?